इस साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखेंगे जो अगस्त सितंबर में होगी। तो इंशाल्लाह अगर यही है मोहसिन जो सोपोर के रहने वाले हैं और इन्होंने 2018 में एक टाइटल निकाला था गोल्ड मेडलिस्ट का। अब ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं जो कि चैम्पियनशिप होने वाली हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हमारी एप इंटरव्यू चैनल, मेरे साथ हैं आज कैमरामैन हिलाल और मैं MD वानी। आज स्पेशली हम आए हैं मोहसिन जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सोपोर का पहला गोल्ड मेडलिस्ट। तो स्पेशली आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं जो कि इन्होंने 2018 में ये गोल्ड मेडल निकाला था। तो स्पेशली आज हम आए हैं मोहसिन साहब से मिलने। तो हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आजकल जो कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, और इससे आज हम इसी रिलेटेड सवालात करेंगे मोहसिन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप जनाब ठीक हो? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक। मोहसिन साहब, आज हम आपसे सवालात करेंगे, तो आप बिल्कुल तैयार हो इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, आपका पहला सवाल होगा आज कि एक आम आदमी के लिए फ़िटनेस यानी कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? स्पेशली देखिए, इंसान आम हो या ख़ास, फिटनेस, एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज के कुछ बेनिफिट्स ताकि हमारी जो आवाम है उनको पता चले। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि देखिए, वेट मैनेजमेंट, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो हो सकता है आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका डिक्रीज़ हो जाएगा जब आपका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ब्लड प्रेशर अगर प्रॉब्लम हुई तो वो मेन काज है हार्ट प्रॉब्लम्स का। रिसेंटली हमारे कश्मीर में बहुत सारी डेथ्स हुई हार्ट अटैक की वजह से। मैं यहाँ पे वो नहीं बोलूँगा कि कॉज क्या है, वो डॉक्टर्स बेटर जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के चांसेस बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज या फिटनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यूथ में अभी। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वो सब डिक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स होते हैं। उससे हमारे बॉडी में एक फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो मेरे हिसाब से एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आम हो या ख़ास हो, उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलो शुक्रिया सर। दूसरा सवाल आपके लिए कि नॉर्मल इंसान कितनी देर तक मतलब दिन को कितना जिम, उसके लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? देखिए, अगर हम देखेंगे आजकल हर किसी का बिजी शेड्यूल होता है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप 30 to 45 मिनट्स देखेंगे एनफ हैं एक आम इंसान के लिए एक्सरसाइज करने के लिए या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी में मैं बताऊंगा, आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, स्किपिंग रोप कर सकते हो, और वीक में आप 3 to 4 डेज़ एनफ हैं एक्सरसाइज करने के लिए। चलो हाँ मोहसिन साहब, ये तो हुआ एक आम आदमी के लिए कि एक्सरसाइज उसके लिए कितनी ज़रूरी है। अब जो जिम प्रोफेशन बन चुका है आजकल पूरे दुनिया में, जिम एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। तो जो लड़के बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं और मॉडलिंग में जाना चाहते हैं और कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल सजेशन क्या रहेगी आपकी? देखिए, अगर कोई लड़का मॉडलिंग में जाना चाहता है, फिटनेस मॉडलिंग में या बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि वो एक ट्रेनर या कोच हायर करे। वो ट्रेनर और कोच हायर करेंगे तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी कि कौन से कंपटीशंस खेलने हैं, किस लेवल पे कंपटीशंस होते हैं, कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है, कौन सी डाइट प्लान फॉलो करनी होती है। ये सब काम एक ट्रेनर का होता है, एक कोच का होता है। तो सबसे पहले एक एथलीट को एक कोच या ट्रेनर हायर करना चाहिए। उसको ज़रूरी है ट्रेनर हायर करना है, तभी वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। चलो मोहसिन साहब, और एक सवाल आपके लिए, एक एथलीट के लिए क्या ट्रेनिंग पैटर्न होना चाहिए और डाइट प्लान, स्पेशली कि आजकल जो जिम में जाते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी उनको रास्ते का फूड मिलता है या कहीं दुकान पे जाते हैं या कोई कहीं रेडी से उठा लेते हैं, इसके लिए स्पेशल डाइट प्लान बताइए।
देखिए, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो एक एथलीट की ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो हमेशा हाइपरट्रॉफी के लिए होनी चाहिए। हाइपरट्रॉफी मैं बताऊंगा, हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल ग्रोथ के लिए। तो इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे उसकी हाइपरट्रॉफी इंक्रीज़ हो जाए, मसल ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाए। देखिए, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिससे हम हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपना जो वर्कआउट है वो काफ़ी ब्रूटल बना सकते हैं जिससे हाइपरट्रॉफी हो। रहा सवाल, यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा। देखिए कि हर एक इंसान की जो बॉडी होती है वो अलग होती है। जो एक ट्रेनिंग शेड्यूल एक बंदा करेगा वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बंदे पे भी वही ट्रेनिंग शेड्यूल सूट करेगा। हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसीलिए कोच होता है, वो बॉडी देखता है कि कौन सा ट्रेनिंग शेड्यूल एक एथलीट के लिए सही रहता है। अगर हम देखेंगे, अब डाइट की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले जो बॉडी बिल्डिंग जो फील्ड है ये 24 आवर्स जॉब है। इसमें आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है, ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, आपको डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। मोस्टली बोलते हैं कि 75% डाइट होता है और 25% एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो 100% आपको ट्रेनिंग में भी देना पड़ेगा और 100% आपको डाइट में भी देना पड़ेगा। डाइट के रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, एक एथलीट को एक नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी कैलोरीज़ उसको ज़रूरत है। सपोज़ अगर एक इंसान को 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, उसको ये पता होना चाहिए। अगर उसको ग्रो करना है तो कितनी कैलोरीज़ अब उसको इंक्रीज़ करनी है, 2000 से कितनी कैलोरीज़ इंक्रीज़ करनी है। अगर उसको अपना वेट लॉस करना है तो 2000 से कितनी कैलोरीज़ कम लेनी है। इसके बाद एक एथलीट को ये भी पता होना चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रेंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रेंट्स में बताऊंगा, वो होते हैं प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स। उनको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का सोर्स कौन है, कार्ब्स का सोर्स कौन है और फैट्स का सोर्स कौन है। उनको कितनी कैलोरीज़ लेनी है प्रोटीन से, उनको कितनी कैलोरीज़ लेनी है कार्ब्स से, उनको कितनी कैलोरीज़ लेनी है फैट से, ताकि जो उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की वो पूरी हो जाए। इसके लिए कोच होता है, वो ये सब डिटेल्स देखता है कि एक एथलीट को कितनी कैलोरीज चाहिए, कार्ब से कितनी चाहिए, फैट से कितनी चाहिए और प्रोटीन से कितनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का एक एथलीट को ख्याल रखना पड़ेगा अपनी डाइट में, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मोहसिन साहब, एक सवाल आपको मैं करता हूं, तो मेरा सवाल है आपसे, अगर आप अपने डाइट प्लान के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बोल सकते हैं आप? बेसिकली अगर मैं अपना डाइट प्लान बताऊंगा तो वो कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाना आप लोगों को, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि शॉर्ट में कि मेरा जो डाइट प्लान होता है मोस्टली मेरी 5 to 6 मील्स होती हैं पर दिन की, 5 to 6 मील्स। और हर किसी मील में मेरे प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स जो मुझे रिक्वायरमेंट है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है होते ही होते हैं। ये नहीं है कि एक मील में प्रोटीन होगा दूसरे में मील में प्रोटीन नहीं होगा, नहीं, बराबर प्रोपोर्शन में होता है। हर किसी मील में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स मोस्टली 5 to 6 मील्स मेरी पर डे। चलो मोहसिन साहब, अब हमारे व्यूवर्स मतलब जानना चाहते हैं कि आप कब कंपटीशन खेलोगे, कि जो आपने 2019 में खेला था, आज लगभग 1.5-2 साल हुए उसको, तो अब हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं अब कब आप स्टेज पे आओगे? हाँ, डेफिनेटली लास्ट में कंपटीशन जो मेरा था वो था मिस्टर एशिया का 2019 में। तब से मैंने कम्पीट नहीं किया है, क्योंकि अगर हायर लेवल पे आपको कम्पीट करना पड़ेगा तो आपको आपकी बॉडी एक नई लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो मेरे फॉलोअर्स और मेरे जो फैंस हैं डेफिनेटली मुझे इस साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखेंगे जो अगस्त सितंबर में होगी। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह का फजल रहा तो डेफिनेटली मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूँगा। प्रिपरेशन कैसी आपकी चल रही है उसमें? प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, और अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए। चलो मोहसिन साहब, और लास्ट में बताइए जो कि हमारे व्यूअर्स हैं और आपके फॉलोवर्स हैं वो कैसे आपके साथ जुड़े, अगर उनको आपके साथ कांटेक्ट करना हो उस रिलेटेड आप बताइए उनको। वो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे मेरा जो नाम है वो है मोहसिन, और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मोहसिन मेरी इंस्टाग्राम पे नाम है। तो और यूट्यूब चैनल मेरी चल रही है फिट कश्मीर, तो वहाँ पे वो मुझसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मोहसिन साहब। ये थे मोहसिन जो कि एक बॉडी बिल्डर हैं और जो कि एक वर्ल्ड, जिन्होंने एक टाइटल जीता है 2018 में गोल्ड मेडल का।
یہ ہمارے ساتھ جڑے تھے محسن صاحب، تو اس کا ہم شکریہ کرتے ہیں محسن صاحب. اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور کومنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم آپ کو اس پہ محسن صاحب کی لنک بھی دیں گے اگر آپ ان سے جڑنا چاہتے ہو، اور اگر آپ کو کانٹیکٹ بھی کرنا ہو تو نمبر بھی اس کا ہم ڈالیں گے اس پیج پہ. تو میرے ساتھ ہیں آج کیمرہ مین ہلال اور میں ایم ڈی وانی. شکریہ محسن صاحب، تھینک یو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، شکریہ.